हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उन सभी हमारे दोस्तों को, उन सभी ब्रदर्स एंड सिस्टरों को जिन्होंने अभी तक बस एक ही एक करके जो है सपोर्ट करते हैं, बल्कि आपके लिए हो सकता है यह वीडियो ना हो, लेकिन आपने हमें सपोर्ट किया है और सपोर्ट बने रहिए। इसके लिए मैं जो हूँ आपको मैंने आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपका प्यार जो है हम पर बने रहे। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के फिर एक अच्छे टॉपिक पर, जो कि एनसीएफ का 2005 के बारे में पढ़ रहे थे। तो एनसीएफ 2005 का जो है मुख्य सुझाव क्या क्या है उसके बारे में फिर जो है आज हम लोग देखेंगे। तो मुख्य सुझाव में इसमें कुछ जो है टॉपिक हैं, 15-20 टॉपिक हैं, जिसमें कि अभी हमने जो है 12 टॉपिक को देखेंगे, फिर 8 टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले का टॉपिक जो है वह क्या है कि शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हो तथा ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर इत्यादि। मतलब कि यह कह रहा है, इनके कहने का मतलब है कि इनका सुझाव है कि जिस बच्चों को हम क्लास में पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर हम प्रयास करेंगे कि उनको कुछ शिक्षण सूत्रों के द्वारा जो है हम पढ़ाएं। डेट मीन्स करने का मतलब कि उनको अधिक से अधिक गतिविधियां कराकर जो है हम उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ में आएगा। और ज्ञात से अज्ञात यानी मूर्त से अमूर्त की ओर हमको उसको पढ़ाना है। मतलब मूर्त उसको कहते हैं जिसको हम देखकर छूकर जो है उनको बताने का प्रयास करते हैं, यानी किसी चीज को हम सामने में देखकर या फिर उसको छूकर जो है हम जो चीज सीखते हैं वह हमारा मूर्त होता है। और अमूर्त जो होता है कि यानी किसी भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न जब हम बच्चों को दे देते हैं तो वह कल्पना के द्वारा जब उसका हल करते हैं तो उसको अमूर्त ज्ञान कहते हैं। डेट मीन्स कि जैसे हम अपनी कक्षा में जो है बच्चों को यदि हम कहेंगे कौशे कलम होता है तो हम क्या करेंगे कि एक पेन ले लेंगे और उन्हें बताएंगे कि यह कौशे कलम जो बोले यह कलम है। यह हुआ कि देखकर प्लस इसको छूकर जो है हमने क्या किया कि उनको ज्ञान दिया, बताया, तो वह मेरा मूर्त होता है। अमूर्त जो क्या होता है कि कोई भी प्रश्न जब हम बच्चों से करेंगे और जब वह प्रश्न करने के बाद बच्चे जो है सोचकर कल्पना कर कर जो है हमें जो है उसका उत्तर देते हैं तो उसे अमूर्त ज्ञान कहते हैं। इसीलिए शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग जो है अनेक प्रकार की गतिविधियों का अधिक से अधिक यूज करके जो है या फिर हम मूर्त से अमूर्त की ओर जो है हम उनको जो है अधिकतर प्रयोग करके बच्चों को सिखाएंगे। तो आपको फर्स्ट टॉपिक जो है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें सपोर्ट कर दें। हो सकता है आपके लिए यह सब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन जिनके लिए हो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और आपको हमारा हमसे क्या समझ में आ रहा है आप ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह चलते हैं दूसरी टॉपिक पर। तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। मतलब कि यदि किसी को हम कोई सूचना देते हैं, बच्चों को कोई सूचना देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम ज्ञान दे रहे हैं, उससे हमको बचना होगा। यानी कोई सूचना हमको मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वह सूचना मिला तो हमको एक ज्ञान हो गया। इसीलिए सूचना को ज्ञान मानने से जो है बचा जाएगा। उसके बाद है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली असफलता का प्रतीक। अब थर्ड नंबर में यह सुझाव दे रहा है कि जो हम बच्चों को पढ़ने के लिए, मान लीजिए कि वह फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है या सेकेंड क्लास में, थर्ड या फिफ्थ में, किसी में भी पढ़ रहा है, तो उसके पाठ्यक्रम जो होना चाहिए उसके उम्र के हिसाब से या फिर उसके कक्षा के हिसाब से उसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। और ऐसी नहीं कि उसमें बहुत सारा चीज़ जो है डाल दिए, बहुत सारा पाठ्यक्रम डाल दिए जो कि उनकी उम्र से भी ज़्यादा जो है उनको नॉलेज मिले, और मोटी मोटी किताबें हम बना दिए जो कि शिक्षण में उसको पढ़ने के लिए दे दी। तो इसमें जो है यह असफलता का जो है क्या है, प्रतीक है। मतलब कि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबों से जो है शिक्षण में जो है शिक्षा प्रणाली में असफलता का प्रतीक है। मतलब कि हम उनको एक ऐसी जो है पाठ्यक्रम को देंगे या फिर बनाएंगे, एक ऐसा नॉलेजेबल देंगे जिससे कि वह बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास के अनुसार के ज्ञान को वह अर्जन कर सके। उसके बाद मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करें। मतलब कि उनको जो है सिर्फ ऐसा कि उपदेश दे दिए कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए,
नहीं, उसको वातावरण देकर स्थापित करेंगे, यानी कि जो चीज़ हम उनको बताएंगे उनको वातावरण से कन्वर्ट करेंगे। अपने आसपास चारों तरफ के जो वातावरण है आस पड़ोस के, उनसे उसको स्थापित करेंगे, उसको जोड़ कर जो है उसको उपदेश देने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिए बस हो गया। उसके बाद है अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अब देखिए, एक होता है अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि हम बोलते हैं ना क्लास में कि यह जो है अच्छा स्टूडेंट है। तो अच्छा स्टूडेंट जो होगा, विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव आवश्यक है, यानी कि अच्छा स्टूडेंट हम उनको कहेंगे उसका जो हमको धारणा मन में बैठ गया कि हम अच्छा स्टूडेंट किसको कहें, तो उसमें बदलाव लाना आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी हम उनको कह सकते हैं कि वह जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षण के सामने प्रस्तुत करे। यानी कि हम अच्छे स्टूडेंट उसको कह सकते हैं कि साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में यदि हम उसे पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है, वह बोल रहा है कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन उससे जब हम पूछेंगे तो वह बहुत अच्छी तरीके से उस पर तर्कपूर्ण हमको यदि वह नॉलेज दे देता है, तब हम उसको अच्छा स्टूडेंट कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस हाँ हाँ कर रहा है, रटंत विद्या है उसके पास, यानी कि वह रट के जो है नॉलेज को रख लेता है, तो उसको हम अच्छा स्टूडेंट नहीं कर सकते, कह सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने जो है अभी 2 से 3 मिनट जो है वीडियो देखा होगा, तो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा, तो आप ज़रूर कमेंट्स में करें कैसा आपको लग रहा है। और दूसरी बात कि यदि हमारे और भी पीछे 3-4 एपिसोड डाला हुआ है पार्ट, उनको भी जाके देखिए आपको कैसा लगता है। तो फिर आगे देखिए है कि अभिभावक को सख्त संदेश दिया जाए कि वह छोटे बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा। अब जो पेरेंट्स होते हैं, अभी क्या है कि वह हर पेरेंट्स सोचता है कि हमारा बच्चा इतना तेज हो जाए कि उसकी इतना तेज और कोई नहीं हो, लेकिन यह 2005 जो है वह यह संदेश दे रहा है पेरेंट्स को कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण, यानी कि जितना उसका उम्र है उसी हिसाब से उसको जो है नॉलेज देना चाहिए, उसी हिसाब से उसको निपुणता देना चाहिए, बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब वह 10 वर्ष का है, अब उसको 20 वर्ष वाला नॉलेज डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती इससे पढ़वा रहे हैं, उससे पढ़वा रहे हैं, मार पीट के कह रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती करके उसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं। नहीं, उनको छोटी उम्र में निपुण बनाने का प्रयास नहीं करना है, यह इसका सुझाव है एनसीएफ 2005 का। उसके बाद हम बात करें 7th नंबर में, तो बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण करना है। मतलब कि बच्चा जब स्कूल में आता है, यदि वह बच्चा अपने वातावरण में, आस पड़ोस में, घर में यदि वह तनाव में रहता है, तो उसको उस तनाव से मुक्त जो है कर देना है, मुक्त करके उसके वातावरण को तनाव मुक्त कर देना। मतलब इस टाइप से हम अपनी क्लास में उसको पढ़ाएंगे, जिससे कि उसको एक जो फ्रस्ट्रेशन पढ़ने के शब्द में कि वह किस की पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है, तो उसको जो है कुछ अजीब टाइप का लगता है। तो नहीं, स्कूल में जब वह आएगा तो उसको इतना बेहतर तरीके से हम बताएंगे कि पढ़ाई का पढ़ाई, नॉलेज का नॉलेज, प्लस वह तनाव से मुक्त भी हो जाए। उसके बाद एक कक्षा में शांति का ठीक नियम बार बार ठीक नहीं है, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कक्षा में शांति, अब मान लीजिए कि कक्षा में शांति नहीं है, हम कह रहे हैं, लेकिन कक्षा के स्टूडेंट जो है उन बातों को नहीं रख रहा है, मेरी बातों को शांत नहीं रह रहा है, तो उस कक्षा में हम जीवंत कक्षागत वातावरण, मतलब कहने का मतलब कि अब उसको हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उन सब्जेक्ट में ऐसा ऐसा चीज़ों से बताएंगे, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज बताएंगे, ऐसे ऐसे गतिविधि से बताएंगे कि उसको धीरे धीरे वह जो शांति नहीं है, वह शांति धीरे धीरे हम पर अट्रैक्ट हो जाए, मतलब बच्चा हमें देखने लगे और वह जो चीज़ हम उसको बता रहे हैं वह चीज़ सीखना स्टार्ट कर दे। उसके बाद है 9th नंबर में कि सब शैक्षिक गतिविधि में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। यानी कि जो गतिविधि हम बच्चों को कराते हैं, तो उन बच्चों को जो गतिविधि हम कराते हैं, तो उन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी उस गतिविधि में शामिल करके और उन्हीं के बच्चों के साथ जो गतिविधि कराए, जिससे कि उनके साथ अच्छा रिलेशन हो पाए और घर में भी जो है वह अपने पेरेंट्स के साथ पढ़ने का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश करें।
उसके बाद है 10 नंबर में कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में जो है प्रयुक्त होने का अवसर दे। यानी समुदाय जो होता है, जो हमारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं, उनको मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। मतलब कि उनको इस तरह से हम अपने समुदाय के लोगों को रखेंगे। स्कूल में यदि मान लीजिए कि पेरेंट्स मीटिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिससे कि हमारे आसपास के लोग हमारे स्कूल में आए और उस स्कूल के प्रोग्राम में भी जो है वह शामिल होकर सहभागी बने, जिससे कि एक अच्छा जो है पॉजिटिव न्यूज जो है बच्चों के प्रति जाएगा, तो उसका वो भी प्रयुक्त होने का अवसर जो है देना है। उसके बाद खेल आनंद और सामूहिकरण की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्न न दे। मतलब कहने का मतलब कि बच्चों को उसको खेलने के लिए देंगे, उसमें किस टाइप से उसको आनंद आया, इसके लिए उसको खेल जो है करवाएंगे। और सामूहिक यानी समूह में जो है उन बच्चों को जो है कुछ बताने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अब उसको खेल खिलवा रहे हैं तो रिकॉर्ड बनाना है कि तुम जाके जो है पहले देखते हैं कौन जो है जीत के आता है। रिकॉर्ड तोड़ने की भावना जो है उसमें नहीं रखना, सबको एक साथ लेके चलना है। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अधिगम परिस्थिति में इसका प्रयोग करें। मतलब कि बच्चों को जो हम सिखाते हैं, अब वह छोटा छोटा बच्चा होता है, अब उसको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस भाषा में वह जी रहा है, वह घर में जिस भाषा का यूज करता है, या आप अपने या हमारे आसपास में लोग जिस भाषा का यूज करता है, उस भाषा का ही यूज करके जो है हम बच्चों को जो है क्या करेंगे, कोई भी गतिविधि का प्रयास करते, मतलब गतिविधि कराते हैं, तो उन गतिविधि में जो है अधिगम में जो है उसका प्रयोग करके उसी भाषा के द्वारा जो है वह गतिविधि कराएंगे, अधिगम कराएंगे, जिससे कि बच्चा और अच्छे तरीके से सीख सके। जैसा कि आज हम लोग जो है 12 टॉपिक को देखे हैं, 8 टॉपिक और है उनको भी जो है हम करा देंगे। तो अभी 12 टॉपिक को जैसा कि हमने देखा है, तो इसमें आप लोगों को हल्का फल्का भी या फिर कुछ भी जो भी चीज़ आपको अच्छा लगा हो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और या फिर कैसा लगा हो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। हम उनको सारा कमेंट्स देखते हैं। और यदि आप शुरू से लेकर अंत तक अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको मैंने थैंक यू। और जिन लोगों ने फिर से सपोर्ट किया है उन्हें मैंने और बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद। बस इसी तरह आप का मुझे प्यार चाहिए, क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तो फिर और भी बेहतर तरह का कंटेंट जो है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो है कोई भी लोग आपको बेहतर कंटेंट देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।